लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आज़ाद हुआ। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन, जिसमें कि 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि इसके पहले जितना 1 नंबर और 2 नंबर जो क्वेश्चन था मैंने इस वीडियो में करा रखा है। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख ले, ठीक है। अन्यथा इसके चैप्टर 1 के जितने भी वीडियो मैंने करा रखे हैं उन सभी का प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं, यानी कि जो संख्या दिया गया है ये अपरिमेय है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए हल, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और हम पहले क्या हमने कल के वीडियो में बताया है कि हमें उल्टा मानना है, यानी कि कह रहा है कि ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब कोई संख्या परिमेय होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको p/q के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि अगर चाहे तो 1/√2 बराबर p/q लिख सकते हैं, यानी कि 1/√2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जहाँ p और q क्या हो जाएंगे, p और q पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि q क्या होना है, 0 के बराबर नहीं होता है, और ये दोनों p और q सअभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि इसका HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे हम क्या करें कि अगर क्रॉस मल्टीपल कर दे, ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तब भी उतना ही आएगा जितना कि आप इन दोनों को पलट दीजिए। मतलब कि चाहे तो हम इधर क्या करें कि इधर अगर हम भाग दे दे, यानी कि सपोज अगर चाहे हम इसको क्या करें इधर से पलट दे, ठीक है, और इधर भी पलट दे, तो बात तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो फिर उतना ही आएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ पलट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ पलटने पर, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जब इन दोनों को पलटना है तो ये हो जाएगा √2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, q ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे एक अगर चाहे नीचे लिखने का तो लिख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है ये संख्या √2 ये क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और ये जो है ये p/q के रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या के, जो कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या कभी भी हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या असंभव है, ठीक है, यानी कि संभव नहीं है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी कि हमने क्या माना है, हमने माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये तो जस्ट उल्टा हो गया कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से हमारी मान्यता गलत हो गई, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब इसके 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 3 के 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि 7√5 है, तो हमको क्या करना है कि सेम टू सेम वैसा ही इसको करना है। तो अगर आप चाहे तो उसको जितना मैंने उधर लिखा है उसको कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, या आप यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ यहाँ पे। तो हम इन संख्या को भी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब परिमेय संख्या हो गया तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 7√5 बराबर हम लिख सकते हैं p बाई क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो 7 यहाँ पे गुना में है, तो ये 7 जो है ये आपका परिमेय संख्या है, तो हम चाहें तो इसको क्या करते हैं कि इधर ला देते हैं। ठीक है, जिससे कि इधर केवल अपरिमेय संख्या बच जाए। तो जब 7 को इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √5 बराबर p बाई 7 आ गया इधर, तो 7q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि √5, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, संख्या है, जबकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा p बाई 7q, जबकि p बाई 7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब फिर क्या है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अपरिमेय संख्या यहाँ पे शॉर्टकट ही लिखते हैं, संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है। जैसे जैसे लिखा जा रहा है वैसे वैसे आप लोग राइटिंग में अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मान्यता गलत हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी सिद्ध हुआ। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे के वीडियो मिलता रहे। तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो 3 नंबर भी क्वेश्चन आपको सेम उसी तरह लिखना है, तो चलिए इसको भी देख लिया जाए। तो इसको भी हल लेते हैं, इसका मतलब हल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम वहीं पे लिखेंगे जैसा कि पीछे लिखे हैं। तो मान लिया कि यहाँ पे मान डायरेक्ट लिखते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या हो गया तो इसको भी क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा p बाई क्यू, और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि जहाँ p और q एक पूर्णांक होती है। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये 6 जो है ये तो परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग इधर लाते हैं। तो इधर लानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि √2 बराबर ये हो जाएगा p बाई क्यू -6। अब फिर √2 बराबर, अब इसका एलसीएम करेंगे तो ये q हो जाएगा और p -6q हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, और ये पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, ये असंभव है, यानी कि संभव नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बदल देते हैं कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, अब जब असंभव है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या कि हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, गलत है, इसलिए क्या था, 6 प्लस रूट टू आपका क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और नीचे लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है। और इनका सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।